ट्रॉमा सीरियल हया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़रार ने साफ साफ कह दिया है, जो मर्जी हो जाए साइमा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए को लेके बिला वजह टेंशन मत डालो। लेकिन असल में हया सबके दिमागों में अलहदा अलहदा बीमारियां बढ़ रही है और इस किस्म की फजूलियात कर रही है कि हर एक सोचने पे मजबूर हो रहा है। किसी वक्त तो ऐसा लगता है कि ड्रामा काफ़ी बोरिंग है, लेकिन एक ही दम से ये ड्रामा आगे बढ़ेगा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हया अपनी चालों में किस तरह से आगे बढ़ी है। कभी साइमा, कभी रिफ़त और कभी सोनिया और कभी इरम, सबको बारी बारी निशाना बनाकर उनकी ज़िंदगियों में तबाही बढ़ रही है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो पा रहा और सबको ऐसा लग रहा है कि हया एक बिल्कुल कंप्लीट लड़की है, ताकि वो सबका दिल जीत रही है। लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हया अंदर ही अंदर सबकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद करके रख रही है। आपने देखा हया ने किस तरीके से सोनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर ली और दूसरी तरफ इरम के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाकर हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। बहुत जल्द इरम को दिक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इरम उसके साथ हक की बात करती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ये औरत और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर क्यों मेरे साथ बार बार इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। ये क्या माजरा है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। इरम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर इस मनहूस लड़की का किस तरीके से मुकाबला किया जाए, क्योंकि वो जान गई है कि वो हद से ज़्यादा चालाक लड़की है और वो कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें हया से बच के रहना होगा, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि वो एक शातिर दिमाग लड़की है और किसी भी तरह से कुछ भी गलत कर सकती है। इसलिए मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने दिलों से ये सारी फजूलियात निकाल दी जाएं। बहरहाल जी आप देखेंगे हया साफ साफ सोनिया से कहती है कि देखो, सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी इरम है और तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा है जो तुम्हें नज़र आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन बातों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रही है ये औरत और हर वक्त कोई ऐसी फजूलियात कर देती है जिसकी वजह से टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हर वक्त परेशानी का शिकार ये औरत कुछ भी नहीं कर पाएगी। बहुत जल्द इसका सच सामने आएगा, लेकिन अभी वो वक्त काफ़ी दूर है। ज़रार काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहता है, साइमा, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत सी खामियां रह गई हैं और तुम ऐसी फजूल बातें कर जाती हो कि मेरा दिल हर चीज़ से चाट हो जाता है और मुझे खुद कुछ समझ नहीं आती कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे हया सबको बड़े ही तरीके के साथ चलाने की कोशिश कर रही है। हर चीज़ में अपने नंबर बढ़ाने के लिए आगे हो जाती है, लेकिन इरम इसकी सारी चालें बेनकाब करती जा रही थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी राखें कांटे यानी कि इरम को इस घर से निकालना चाहती है, ताकि उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म हो सके और परेशानियां हल हो सकें, जिसके लिए उसे ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हैरान है इस बात पर ज़रार और कहता है कि मैंने आज तक इरम में ऐसी कोई बात नहीं देखी, लेकिन अचानक से इस कदर भयानक बातें सामने आ गई, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। जिस पर हया कहती है कि आप लोग मुझे झूठा समझ रहे हैं, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी उस पे बिल्कुल यकीन मत कीजिए। उस लड़की पे एतबार करना सरासर बेवकूफ़ी है। ट्रॉमा सीरियल हया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़रार ने साफ साफ कह दिया है, जो मर्जी हो जाए साइमा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा और तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए को लेके बिला वजह टेंशन मत डालो। लेकिन असल में हया सबके दिमागों में अलहदा अलहदा बीमारियां बढ़ रही है और इस किस्म की फजूलियात कर रही है कि हर एक सोचने पे मजबूर हो रहा है। किसी वक्त तो ऐसा लगता है कि ड्रामा काफ़ी बोरिंग है, लेकिन एक ही दम से ये ड्रामा
आगे बढ़ेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिया अपनी चालों में किस तरह से आगे बढ़ी है। कभी साइमा, कभी रिफ़त और कभी सोनिया और कभी इरम, सबको बारी-बारी निशाना बनाकर उनकी ज़िंदगियों में तबाही बढ़ रही है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो पा रहा और सबको ऐसा लग रहा है कि हिया एक बिल्कुल कंप्लीट लड़की है ताकि वो सबका दिल जीत रही है। लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हिया अंदर ही अंदर सबकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद करके रख रही है। आपने देखा हिया ने किस तरीके से सोनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर ली और दूसरी तरफ इरम के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाकर हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। बहुत जल्द इरम को दिक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इरम उसके साथ हक की बात करती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ये औरत और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर क्यों मेरे साथ बार-बार इस तरह की हरकतें की जा रही हैं? ये क्या माजरा है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है? इरम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर इस मनहूस लड़की का किस तरीके से मुकाबला किया जाए, क्योंकि वो जान गई है कि वो हद से ज़्यादा चालाक लड़की है और वो कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो हर वक़्त परेशान रहती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें हिया से बच के रहना होगा, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि वो एक शातिर दिमाग लड़की है और किसी भी तरह से कुछ भी गलत कर सकती है, इसलिए मुझे उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने दिलों से ये सारी फ़ज़ूलियात निकाल दी जाएँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे हिया साफ-साफ सोनिया से कहती है कि देखो, सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी इरम है और तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा है जो तुम्हें नज़र आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन बातों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रही है ये औरत और हर वक्त कोई ऐसी फ़ज़ूलियात कर देती है जिसकी वजह से टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हर वक्त परेशानी का शिकार ये औरत कुछ भी नहीं कर पाएगी। बहुत जल्द इसका सच सामने आएगा, लेकिन अभी वो वक्त काफ़ी दूर है। ज़रार काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहता है, साइमा, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत सी खामियां रह गई हैं और तुम ऐसी फजूल बातें कर जाती हो कि मेरा दिल हर चीज़ से चाट हो जाता है और मुझे खुद कुछ समझ नहीं आती कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। बहरहाल जी, आप देखेंगे हिया सबको बड़े ही तरीके के साथ चलाने की कोशिश कर रही है। हर चीज़ में अपने नंबर बढ़ाने के लिए आगे हो जाती है, लेकिन इरम इसकी सारी चालें बेनकाब करती जा रही थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी राह कांटे यानी कि इरम को इस घर से निकालना चाहती है, ताकि उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म हो सके और परेशानियां हल हो सकें, जिसके लिए उसे ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हैरान है इस बात पर ज़रार और कहता है कि मैंने आज तक इरम में ऐसी कोई बात नहीं देखी, लेकिन अचानक से इस कदर भयानक बातें सामने आ गई, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। जिस पर हिया कहती है कि आप लोग मुझे झूठा समझ रहे हैं, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी उस पे बिल्कुल यकीन मत कीजिए। उस लड़की पे एतबार करना सरासर बेवकूफ़ी है।